अगली कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और स्वागत में आगे बढ़ना मतलब विकास करना है, ये कहावत होती है। शब्द के अनुरूप ही एक ऐसा व्यक्तित्व जो इतना बड़ा होने के बाद भी अभी कहता कि मुझे आप छोटा मानिए। कई ऐसे कार्यक्रमों में देखा है कि जहाँ पर इतने भावुक हो जाते हैं डॉक्टर विकास दवे। हम लोगों का गौरव कि वो व्यक्ति मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक के पद पर है, हम सब लोग गौरव है। ऐसे व्यक्तित्व का समिति यहाँ पर सम्मानित करेंगे। मैं राजेश शर्मा जी से अनुरोध करूँगा कि आए। राजेश शर्मा जी पहले डॉक्टर विकास दवे का स्वागत करें और राकेश शर्मा जी आपके संदर्भ में अपनी बात करेंगे। सभापति जी, प्रधानमंत्री जी, हर आपको ये तकलीफ रहेगी कि हर सम्मान में आपकी उपस्थिति सभापति जी और दोनों की। ये स्नेह की धारा खुद आशीर्वाद के लिए अपने पास पहुंच जाती है, ये इसके उदाहरण है। पर्यावरण दृष्टि से आम गुठलियों के दाम जो याद दिलाते रहे कि हमें पर्यावरण को ही बचाना, आगे बढ़ना है। श्री राकेश शर्मा जी डॉक्टर विकास दवे के बारे में। आप सभी को प्रणाम। मैं निजी तौर से बहुत दिनों से इस प्रयास में था कि विकास जी हमारी संस्था के माननीय सदस्य बने। आज वह क्षण है। उनका परिचय बहुत कम लाइनों में मैं बोलूँगा। सुप्रसिद्ध लेखक, संपादक और साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश के निदेशक श्री विकास दवे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित, प्रशंसित और पुरस्कृत हैं। जीवन मूल्य आधारित बाल साहित्य की सर्जना आपका रेखांकित करने वाला काम है। भारत की सर्वाधिक प्रचारित प्रसारित बाल पत्रिका देवपुत्र के संपादन के कार्य से आप जुड़े हुए हैं और इसी के साथ मध्य प्रदेश की अकेडमी की पत्रिका के आप यशस्वी संपादक हैं। मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार की अनेक सलाहकार समितियों और निर्णायक जो मंडल हैं उनके आप माननीय सदस्य हैं। यूँ तो विकास जी का परिचय बहुत बड़ा है, इसको सार संक्षिप्त में मैं इतना ही कहूँगा कि अब विकास जी के नाम से इंदौर का नाम भी गौरवान्वित होता है। समिति के सदस्य के रूप में आपको यहाँ पाकर हम गौरवान्वित हैं। समिति यह अपेक्षा रखती है कि आपके सहयोग और आपके निरंतर कार्यों से इसके विकास में हमें सहयोग मिलेगा। आपका अभिनंदन है, स्वागत है, धन्यवाद। उस प्रवाह को गति देने में, आगे बढ़ाने में भाषा, शैली और विनम्रता की त्रिमूर्ति डॉक्टर विकास दवे। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आए और अपने विचार व्यक्त करें। वरेण्य मंच, समादरणीय सदन, सभी वरिष्ठ जनों को प्रणाम कर रहा हूँ। आज वास्तव में मेरे लिए जीवन का एक अत्यंत ही सौभाग्यशाली क्षण है। मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति कहा जाए तो सभी साहित्यकारों के लिए मात्र संस्था है इंदौर महानगर में, और समिति से यूं तो हम सब लोगों का सहज रूप से जुड़ना ऐसा अनेक वर्षों से हुआ है, किंतु आज इस समिति के परिवार में सदस्य के रूप में हमको आप सब ने स्वीकार करके और निश्चित रूप से एक बड़ा उपकार किया है। वास्तव में कई बार ऐसा लगता है कि परिचय देने में थोड़ा सा सब आप बड़ों का स्नेह का अतिरेक ही कहना चाहिए और इसलिए कुछ बड़ा चढ़ा कर बताते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं। किंतु सचमुच समिति से जुड़ने के बाद अपने आप को हम लोग थोड़ा बड़ा अनुभव कर रहे हों तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। स्वाभाविक रूप से कई बार इस प्रकार के अवसरों पर एक बोध कथा स्मरण आती है कि गंगा के प्रवाह के जो नदी का किनारा होता है वहाँ पर शिवालय होते हैं, और अनायास ऐसा हुआ कि गंगा में तेज बाढ़ का प्रवाह आने लगा, और सब जानते हैं कि गंगा का जब तीव्र प्रवाह आता है तो उसमें सब कुछ बह कर के चलने लगता है।
अनायास इस बहाव में इसका पानी का स्तर बढ़ते बढ़ते, गंगा जल का स्तर बढ़ते बढ़ते तट को छूने लगा और तट को छूते छूते मंदिर के शिवालय तक पहुंचा और शिवालय से जो शिवलिंग वहाँ पर विराजमान था उससे भी ऊपर से पानी बहने लगा। लेकिन जैसा होता है आमतौर पर थोड़ी देर बाद जब पानी का यह प्रवाह कम हुआ, पानी का प्रवाह नीचे उतरा, तो एक क्षण ऐसा आया कि उस गंगा के प्रवाह में एक तिनका तैर रहा था, वह तिनका ठीक शिवलिंग के ऊपर था और अचानक पानी का प्रवाह नीचे हो गया। और देखते ही देखते लोगों ने देखा कि वह तिनका शिवलिंग के ऊपर विराजमान है। लोगों को लगने लगा पता नहीं इसकी कुछ बड़प्पन होगा। लेकिन मुझे लगता है कि आज हिंदी साहित्य समिति ने हम जैसे सहज साधारण लोगों को समिति का सदस्य बनाकर ठीक वही क्षण उपस्थित किया है। साहित्य की गंगा में हम सब लोग बह रहे थे इतने वर्षों से, आज अनायास एक क्षण आया। मुझे लगता है कि यह हम सबके जीवन का सौभाग्यशाली क्षण ही है और प्रयास करेंगे कि इस समय तो थोड़ा सा साहित्य अकादमी के कार्यों की भी व्यस्तता रहती है और अभी इंदौर कुछ समय के लिए छूटा भी है, लेकिन ज्यों जहाज को पंछी उड़ी पुनी जहाज पर आवे, फिर से जब इंदौर में रहेंगे और इस बीच में भी लगातार आना जाना तो होता ही रहता है। यहाँ जब भी रहेंगे समिति के कार्यों के निमित्त अपने आप को हम जितना लगाने का प्रयास कर सकेंगे करेंगे ही, और हमारी क्षमताओं का, हमारी ऊर्जा का उपयोग अगर समिति के लिए हो सका तो ये हमारे जीवन की कृतार्थता होगी। दो काम जरूर आप सब लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। साहित्य अकादमी के माध्यम से दो काम हाथ में लिए हैं, थोड़े बड़े काम हैं। एक ई इंसाइक्लोपीडिया जैसा तैयार कर रहे हैं साहित्यकार कोश, और चूंकि इस समय हम सब जानते हैं कि तकनीकी का उपयोग करते हुए और लोग अधिकांशतः ऐसा होता है कि प्रत्येक रचनाकार के बारे में, किसी के भी बारे में, जैसे अभी आदरणीय राकेश जी ने कहा कि परिचय है, और पहले उन्होंने साहस से कहा था कि परिचय तो इंटरनेट पर आजकल उपलब्ध हो जाता है, तो यह उपलब्ध होता रहे इसके लिए साहित्यकारों का संपूर्ण परिचय ई फॉर्मेट में साहित्य अकादमी ने प्रयास किया है। और एक 6 महीने के अंतराल में हम लगभग 20 से 25 हज़ार साहित्यकारों का पूरा परिचय उनके चित्र के साथ साहित्य अकादमी की वेबसाइट से हम लोग जोड़ करके और तैयार करेंगे। और इसके अगले पायदान पर प्रयास कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के जितने रचनाकार हैं उनकी सबकी स्वाभाविक रूप से एक एक साहित्यकार की 10-10, 20-20 कृतियाँ भी है, किसी की 2 भी है। अगर ई फॉर्मेट में, पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में, जिस रूप में हमको अगर ई फॉर्मेट में वो पुस्तकें मिल जाती है तो संभवतः 1 वर्ष के अंतराल में 1 लाख पृष्ठों का एक पूरा संग्रह साहित्य अकादमी की वेबसाइट के साथ हम लोग जोड़ देंगे और आप सबकी रचनाएं ई फॉर्मेट में भी इंटरनेट पर उपलब्ध हो सके, ऐसे 2 प्रयास अभी प्रारंभ किए हैं। आप सब चूंकि एक साथ उपलब्ध हैं इसलिए अनुग्रह करें और सब लोग इसके साथ जुड़ें। बहुत जल्दी वो लिंक आप सब तक पहुंचेगी और आप सबके विस्तृत परिचय उस पर बड़ी सहजता से अंकित हो जाएंगे साहित्य अकादमी के उस पर, और हम सब लोग परस्पर एक दूसरे से परिचित भी होते रहेंगे और उन परिचयों का उपयोग भी होता रहेगा। पुनः हृदय से धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ। परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी और सभापति जी सहित उपसभापति त्रय यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी सदस्यों के प्रति भी हृदय से पुनः आभार। धन्यवाद।